वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी रिश्तों पे और ये एक एहसास है, एक एहसास का कहते हैं रिश्ता नाम होता है। और आप लोगों से बहुत सारे मतलब इतने सारे व्यूअर्स हमारे, और सबसे तो कभी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई, जो फेसबुक पे फेसबुक के थ्रू है, जिनसे कभी वर्कशॉप से मुलाकात हुई है, उनके साथ एक स्टूडेंट और एक मेरा तो खैर एडमिनिस्ट्रेटर का और को एसोसिएट ट्रेनर का, लेकिन उनका तो ट्रेनर का एक रिलेशनशिप है, एक उस्ताद का उनके साथ रिलेशनशिप है। लेकिन फिर भी ना मिले हुए, ना एक दूसरे को देखे हुए, कितना ख़ास एहसास हम आपके और हमारे बीच में, कि इस एहसास को नहीं, मैं भी सोची थी कि मैं मंडे को जा रही हूँ, और जब हिबा ने कहा ना कि तुम हमें छोड़ के क्यों जा रही हो, तो आई रियली फेल्ट बैड कि यार मैं क्यों जा रही हूँ, आई शुड डिले इट वन मोर वीक, आई कैन डिले इट, बट यू नो आई रियली फेल्ट बैड। या आई रियली फेल्ट बैड। एक तो मैं याया साहब की कॉल बड़ी मिस कर रहा हूँ। याया साहब का मुझे फेसबुक पे मैसेज आया, तो कहते हैं बड़ी माजरत के साथ उस वक्त लाइट नहीं होती। अच्छा, ठीक तो वो बहुत ट्राई भी कर रहे थे। लाइट ना भी हो तो नहीं, वो ट्राई कर रहे थे, तो कभी ब्रेक्स होती तो उनको पता नहीं चलता, यू नो, तो ही हैज बीन ट्राइंग। या ठीक है, वेट वी मिस यू याया साहब। अब हम थोड़ी सी आ जाएं, पता नहीं हमारे पास थोड़ा टाइम हो तो। नहीं है, बहुत टाइम है, आप बोलें। अच्छा, अब हमने रिश्तों के हवाले से बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारे एंगल से बात की। अब हमने कहा कि होता ये है कि कई दफ़ा आपसे गलती होती है और कई दफ़ा किसी और से गलती होती है, मगर अगर किसी और से भी गलती होती है तो उसकी गलती को गलती समझना और अपनी गलती को नादानी समझना और उसके बाद पैचअप करने की कोशिश ना करना, इसका मतलब है ताली दोनों हाथ से बजती है। ठीक है, चाहे कसूर उसका हो या आपका हो। अच्छा, एक मेरे पास आपसे सवाल है बड़ा, हमारे यंगस्टर्स जो लड़कियां देख रही हैं इस वक्त, बेसिकली उनसे शायद ये कहीं मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया हो, जो यंग लड़कियां होती हैं ना, जो बड़ी मतलब अभी निकली होती है घर से और या किसी रिलेशनशिप के अंदर जाती हैं या उनकी शादी भी होती है, तो उनका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट मैंने फील किया है कि टू गेन दी अटेंशन, लड़कों में ये कम होता है कंपैरेटिवली, कि टू गेन दी अटेंशन वो कोई ऐसी अपने घर वालों की बुरी बात कर देंगे, जी मेरे घर वाले मुझे आज़ादी नहीं देते, या मेरे घर वाले बहुत बुरे हैं, या फिर वो अपने बारे में कहेगी जी मैं बहुत बुरे बचपन से आई हूँ या मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, राइट, टू गेन द अटेंशन ऑफ द अदर पार्टनर एंड सिंपैथी। आपको लगता है सिंपैथी और इस तरह की कोई अटेंशन पे कोई रिलेशनशिप बेस कर सकता है? हज़रत अली का एक बहुत अच्छा कॉल है और वो ये है कि जो तुम्हारा राज तुम्हारे दिल से तुम्हारी ज़बान पर आ गया वो राज नहीं रहा, इसलिए कि वो दुनिया को तुमने एक शख्स को बता दिया, अब वो राज तुम्हारे हाथ से चला गया। ठीक है, अपने घर के हालात, अपनी ज़िंदगी के इश्यूज आप इस तरह डील ना करें। अगर आपकी नीयत या आपका इंटेंशन है कि मुझे अटेंशन चाहिए तो ना कुछ लोग बनाते भी, झूठ भी बोलते हैं, वो स्टोरियां बनाते हैं अटेंशन गेन करने के लिए। आप अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं जब आपको दूसरे शख्स की सिंसियरिटी का पता हो, ठीक है, कि ये सिंसियर है मेरे साथ, राइट, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ठीक है, तब आप शेयर कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट, ठीक है। सबसे बड़ा मसला जो आजकल आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंटरनेट पे चैटिंग के थ्रू जो दोस्तियां होती है, मेरे पास रोज़ की कई ईमेल्स आती हैं कि जी 3 साल से हम दोस्त थे और एकदम से लड़की ने बंद कर दी बात या लड़के ने बात करना बंद कर दी, ये हो गया, एंड द अदर पर्सन इज इन अ ट्रॉमा। ट्रू, वेरी ट्रू। वैसे सारा साहिबा है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। आपका वाले ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस ठीक। I don't even know your name. I'm just new to your show. Hi, my name is Rooj and this show has been the doctor in the show is of Dr. Moiz Hussain. Yeah, now you know I heard about him. बस मुझे एक चीज शेयर करनी थी, I mean not actually शेयर नहीं करना था, but मुझे एडवाइस लेना था कि you're obviously talking about broken relationships and everything. तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी, ये जो blood relations होते हैं अपने, they are very important to us. Obviously जब आपकी फ्रेंडशिप होती है that we choose. और वो एट अ पॉइंट अगर कभी भी कुछ ब्रेकअप होता है या कुछ होता है तो इतनी ज़्यादा आपको बाय हार्ट फील नहीं होता जितना एक ब्लड रिलेशन के टूटने से होता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे एथिक्स, अगर पता चले कि एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी कीप ऑन ट्राइंग कि हम लोग प्लीज़ कर सकें लोगों को और इन रिटर्न हमें कुछ मिले भी, लेकिन अगर कोई बंदा इतना एथिकल ना हो तो हम उसको फिर उसको किस तरह हमें डील करना चाहिए? ओके, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि अगर कोई हमारे साथ एथिकल ना हो तो उसको हमें कैसे डील करना चाहिए? I'm not talking about myself or an individual person. In a general way, I'm talking about the whole family. If just one person is not that ethical, or we people are going through a rough patch. All right. It's just because of one person or just a family. और बाकी सारे we are happy together. We are going through arbitration also. Okay. लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि I mean as a kid जिस तरह मैं सोचती हूँ कि ये unfair होता है हम सब के साथ और बाकी आप ये ethical भी नहीं है काम,
तो फिर हमें उस तरह से ये जो फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं उसको किस तरह देखना चाहिए, मतलब इनको हम कितना प्लीज कर सकते हैं, कितना ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इस बात का हम जवाब देते हैं। आप इस्लामाबाद आ सकते हो, हमारा वाउचर हो रहा है, तो शुड आई पुट योर नेम इनटू इट? Leaving for London in a week. Okay, you're leaving for London in a week. Okay, all the best for your journey and please keep watching the show because अभी आपका आंसर का हम आपके क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। And secondly, if you can, so join us on Facebook if you're there. Okay? हाँ जी, और प्लीज मुझे ये भी पूछना था कि अगर ये ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम मिलना चाहिए डॉक्टर साहब को, तो प्लीज अगर वो हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो फिर प्लीज जरूर बताइए। शो के एंड में हमारा एक नंबर शो होगा 0345822111. जी जी, you just call on that number so they'll give you all the information about his appointments. All right? Okay, take care of yourself, sweetheart. Love you. Take care. Thank you. Bye bye. Bye bye. अच्छा जी, एक कोई घर में एक कोई शख्स है अनएथिकल है, पूरी फैमिली उसके बिना सही है या उसके साथ भी ठीक थी, अब उस शख्स को कैसे डील करना चाहिए? देखिए, पहली जो चीज़ ये कि मैंने जब रिश्तों की बात की तो आपका एक रिश्ता आपके प्रिंसिपल्स एथिक्स के साथ भी होता है। ठीक है, बहुत क्लोज रिश्ता होता है आपका। अगर आप समझते हैं कि एथिकली आप सही स्टैंड ले रहे हैं और दूसरा शख्स नहीं ले रहा, तो यहाँ बाज़ दफ़ा ताल्लुक़ को कुर्बान करना पड़ता है। एथिक्स इंसान का किरदार होता है, किरदार के लिए बाज़ दफ़ा आपको कुछ ताल्लुक़ कुर्बान करने, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, राइट? लेकिन किसी स्टेज तक कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज इस तरह करना चाहिए कि आपके प्रिंसिपल्स और आपके एथिक्स, जो कि यूनिवर्सल एथिक्स की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, उसको डैमेज नहीं होने देना। बिकॉज आपकी जो बुनियाद है शख्सियत की, वो आपका किरदार जो है वो एथिक्स और नॉर्म्स और आपके जो प्रिंसिपल्स है उस पर खड़ा है, उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। लेकिन जो वो एक शख्स है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो किसी घर का और उसके जाने से बहुत सारे डैमेजेस हो जाएं, तो फिर क्या करना चाहिए? यहाँ आपको फैसला करना पड़ेगा। ये मैं इस वक्त जनरलाइज बात ही कर सकता हूँ, स्पेसिफिकली आपको फैसला करना पड़ेगा कि वो शख्स अगर आपके इंपॉर्टेंट है तो आप कोशिश क्यों नहीं करते उसके साथ एक रेपो बिल्डअप करने की, एक ब्रिज बनाने की, ताकि आर्बिट्रेशन जो केस में कोर्ट में केस गया वो आर्बिट्रेशन में ना जाए। घरों में अक्सर होता है, जायदाद के ऊपर झगड़े हो जाते हैं, मला मसला। तो ये प्रायोरिटी क्या है आपकी, ये आपने सेट करनी होगी, राइट? अगर आप उसको दरगुजर कर सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दें, उस थॉट को छोड़ दें। अनएथिकल है तो क्या है तो हमारा अपना ना ब्लड रिलेशनशिप। एक व्यू ये है। दूसरा ये कि नहीं, मैं अपने प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैंने एक साहब को देखा पीआई के अंदर थे, बहुत सालों पहले की बात है, इतना ऑनेस्ट आदमी मैंने ज़िंदगी में बहुत कम ऑनेस्ट शख्स देखा है। वो पेंसिल तक अपनी ऑफिस की घर नहीं ले जाता, बिल्कुल सही। बेटा बिल्कुल अपोजिट था। तो बाप और बेटे में एक बहुत बड़ा फासला था और वालिद जो है इस मामले में बड़े सख्त है। उसने कहा कुछ भी हो जाए, मेरी औलाद भूखी मर जाए, मैं एक भी गलत काम नहीं करूंगा। I remember वो कार्बन पेपर भी नहीं लेके जाता था। कार्बन पेपर नहीं जाता था। इनफैक्ट उसके लिए आसानी ये थी कि वो अपने लॉन के लिए पानी जो है गार्डन के लिए वो पीआई के टैंकर जा सकते थे, वो भी नहीं लेता था। और सलूट है ऐसे शख्स को। और अब वो अपने बेटे से दूरी है, लेकिन असूलों के ऊपर है। ठीक है, हमारे नईमा साहिबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि अक्सर मर्द हजरात अपनी बीवियों से दावा करते हैं कि हम बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है, लेकिन वो उन छोटी छोटी बातों का मतलब ख्याल नहीं करते हैं। आपने कहा कि रिश्ता जो है वो एहसास का नाम है, तो फिर हम इस चीज को क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत खूबसूरत सवाल। ठीक है। बीवियां स्मोकिंग पसंद नहीं करती हैं, ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो उस बात को हम फिर क्या कहेंगे? ठीक है, जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा, फॉर ग्रांटेड लेने की बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि जी अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, दूसरी तरफ उसकी हर कहीं भी बात को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये क्या है? मैंने पहले कहा कि जो असल रिश्ता होता है उसमें अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो रिश्ता बहुत पुख्ता हो जाता है, फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करते उससे। अब ये दोनों तरफ गेम चलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड सिगरेट पीता है तो क्या वाइफ एक्सेप्ट कर सकती है उस चीज़ को? मिसाल के तौर पे बच्चों का मसला आ जाता है। अगर हस्बैंड बच्चों के सामने सिगरेट पीता है तो ना पिए, ठीक है, पहले तो बोले सिगरेट छोड़ दे। नहीं छोड़ सकता तो कम से कम दूर होके पिए, किसी और कमरे में जाके पिए, घर से बाहर जाके पिए। घर का माहौल आलूदा होता है तो डेफिनेटली नुकसान होता है। मगर मसला यहाँ पे ये आता है कि आप किस हद तक कुर्बानी मांगते हो किसी से और उसके अगेंस्ट आप क्या दे सकते हो। कई दफ़ा ये होता है कि एक ही आदमी सेक्रीफाइस करते 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 ज़िंदगी के उस मरहले पे आता है जब उसके पास कुछ और नहीं होता सेक्रीफाइस करने के लिए, राइट, और सामने से उसको कुछ नहीं मिलता। तो हालांकि सेक्रीफाइस का मतलब है नो एक्सपेक्टेशन, मगर इंसान है कभी कभी एक थॉट आ जाता है कि यार चलो मैं कुछ भी नहीं मांगता। उसको एहसास है इस बात का, कभी कभी मेरी झोली खाली हो गई, अब क्या? नहीं, क्या उसको एहसास है? एहसास तो होना चाहिए ना सामने वाले शख्स को। अब इनके केस में इनके हस्बैंड को एहसास करना चाहिए कि अगर एक काम ऐसा है जो गलत है और बीवी भी मना करती है, बच्चों पे भी असर हो सकता है, तो यस,
मोहब्बत नाम है एहसास का। अगर एहसास नहीं है तो जबान से मोहब्बत कहना, आई लव यू कहना यूजलेस। अच्छा मुझे बताइए, ये एक बड़ा अगेन, अब मैंने पहले और लड़कियों की बात की कि लड़कियां एक होता है उनका कि इनसिक्योर होकर वो बहुत सारी गलत बातें कर जाती हैं या बहुत सारे झूठ बोल जाती हैं अपनी फैमिलीज़ के बारे में, अपने बचपन के बारे में। इसी तरह का हम लड़कों के ऊपर आए तो लड़के बहुत ज़्यादा पोजेसिव है हमारे माशरे के अंदर, राइट? दे जस्ट वांट टू कीप द वुमेन इनसाइड, लाइक ऑन, दे वांट टू कीप एन आई कि कहाँ जा रही है, किससे बात करी, फेसबुक पे कितने लोग एडिड है, फेसबुक का पासवर्ड क्यों चेंज किया, ईमेल का पासवर्ड क्यों चेंज किया। अच्छा ये ईमेल अगर फॉरवर्डेड, मैंने एक अपनी लाइफ ज़िंदगी में एक मंगनी टूटते हुए देखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी और की, कि एक फॉरवर्डेड ईमेल था, किसी लड़के के नाम से आ गया और उस बंदे ने पूरा हवा बना दिया कि जी ये तो तुम्हारा चक्कर है इससे और मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताइए, क्या पॉजिटिवनेस तो चले होती है रिलेशनशिप में, लेकिन इतनी सफोकेशन को रिलेशनशिप में होनी चाहिए? जो आदमी दूसरे को सफोकेट करता है, एक तो होता है ओवर पोजेसिवनेस, जिसमें सफोकेशन ओवर पोजेसिवनेस होता है। थोड़ी बहुत पोजेसिवनेस ना भी हो तो दिखानी जरूर चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सामने वाला जो सिक्योर फील करता है, इंपॉर्टेंट फील करता है, सिक्योर फल करता है। मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं ओवर पोजेसिवनेस, जहाँ दूसरे शख्स का दम घुटने लगता है, शक की भी आ जाए, नहीं होनी चाहिए। बिकॉज वो रिश्ते का फायदा ही क्या, असल में होता ही है कि मर्द अक्सर जो है वो औरत को कमोडिटी समझते हैं, एक चीज़ समझते हैं, और वो समझते हैं हमने खरीद ली, शादी कर ली या दोस्ती खरीद ली, अब उस पर मेरा हक है। ये भूल जाते हैं कि जो लड़की उनके घर में आती है वो किसी की बेटी भी है, बहन भी है, बहुत कुछ रिश्ते उसके, राइट? तो कमोडिटी नहीं। अब ये जब तक माशरे के अंदर ये तब्दीली, ये माइंड सेट में चेंज नहीं आएगा, जो मेंटल मैप्स हैं मर्दों के, तो ये चीज़ें बड़ा मुश्किल। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है साइका साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को मेरा बहुत बहुत सलाम, पूरे टीम को। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत सलाम जी, बताइए। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। मेरी शादी को तकरीबन 22 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब। जी जी। तो मेरे शोहर ने मुझे, मेरे बच्चों को आज तक नहीं अपनाया। जैसे वो मकाम नहीं दिया, घर है, सब कुछ है, यहाँ तक कि अभी घर खरीद रहे हैं अपने भाई के नाम पर। मेरा बड़ा बेटा है तकरीबन 18-19 साल का, उसको अभी तक उससे बातचीत नहीं है, यहाँ तक कि उसकी सूरत देखना गवारा नहीं करते। उनके अपने जाती बच्चे हैं माशाल्लाह, एक बेटी की मैंने शादी कर दी है, बस ज्यादातर रिश्तेदारों के कहने पे चलते हैं। अच्छा मुझे बताएं, समझौता करा हुआ है। उनके कोई कान भरता है या उनके रिश्तेदारों से बहुत करीब? खाला है, नानी है, और उनका 2 लड़कियों से चक्कर भी था पहले, पता नहीं आज भी वही बात है क्या है। मैंने समझौता तो बहुत करा हुआ है, रह रही हूँ उनके साथ में, मगर दिल बहुत मर चुका है हर चीज से। ठीक है, प्लीज मुझे कुछ मशवरा बताएं, कुछ सलाह दें। आपको मशवरा भी बताते हैं और आपकी हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच साइका साहिबा, आप प्लीज कंट्रोल रूम में अपना नंबर लिखवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और आपके सारे एक्सपीरियंसेस सुन के बड़ा दिल दुखता है। लेकिन एक बात है कि कहीं मैंने पढ़ी थी ये बात कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो खुला छोड़ दो, अगर वो आपका है तो वो खुद आपके पास वापस आएगा, अगर वो आपका नहीं, अगर वो वापस नहीं आता दैट मीन्स वो कभी आपका था ही नहीं। तो किसी को जकड़ के पकड़ के रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर वो आपका है तो वो शायद आपके खुले छोड़ने के बाद भी आपके दिल से बहुत करीब होगा, और शायद आपके घर में बंद करने के बाद भी आपके दिल से बहुत दूर होगा। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए डॉक्टर मुईज़ लाउंज।